नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हो जो स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म जो पैटर्न है, आप देख सकते हो द स्टॉक वाज इन ए कंटिन्यूस अप ट्रेंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। कंटिन्यूस अप ट्रेंड के बाद फिर इसमें एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिला एंड उसके बाद फिर इक्वली हमें एक वी टाइप का जो रिकवरी भी ऑल्सो we were able to see the stock. So by looking at the chart को हम देख के ये कह सकते हैं कि the stock is a very positive stock, ठीक है ना, a stock with a positive trend. हाँ, बीच में इसमें ये जो करेक्शन आया था, I think what was the correction percentage if you see, it might be somewhere about 40 to 50% का जो करेक्शन रहा होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो 50% इसमें एक शार्प उसमें फॉल मिला, बट लेकिन फिर उसमें तुरंत रिकवरी भी उसी तरीके से, इट वाज नॉट अ यू शेप रिकवरी, इट वाज अ वी शेप रिकवरी, ठीक है ना। तो ये इसने रैली कितना किया, फ्रॉम यहां से भी आप पकड़ लोगे, इट रैलीड ऑलमोस्ट 200%। तो 200% एक स्टॉक रैली करने के बाद यदि स्टॉक 50% यदि रिट्रेस करता है और वो भी यदि एक वी टाइप का रिकवरी देता है, तो यू कैन हम कंक्लूड कर सकते हैं कि द स्टॉक इज अ वेरी पॉजिटिव स्टॉक, वेरी अप ट्रेंडिंग स्टॉक, ठीक है ना। एंड नाउ इट इज रेडी टू आफ्टर 1.5 ईयर, ये पीरियड कौन सा था, ये जून 24, तो आप 1.5 साल के बाद नाउ द स्टॉक इज रेडी टू ब्रेकआउट, जो अपना ब्रेकआउट देने के लिए स्टॉक अभी तैयार है, ठीक है ना। ये यू शेप का इसने अपने कप कंप्लीट कर लिया। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट, इट हैज ऑलरेडी गिवन अ 200% रैली, 200% का रैली इसने दिया, उसके बाद 50% करेक्शन आया, फिर ये तुरंत इसने रिकवर कर लिया एंड नाउ इट इज रेडी टू ब्रेकआउट। अभी ये ब्रेकआउट देने के लिए एकदम तैयार है। बस इसमें एक चिंता की बात यही हो सकता है कि ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक रेंज में फंस गया था, ठीक है ना, तो हो सकता है कि यहाँ भी इस तरीके का कुछ रेंज में ना फंस जाए। तो यदि ये इस तरीके से रेंज में फंसता है तो देन इट विल बी, फिर ये थोड़ा सा समय लेगा। नाउ विल सी द पैरामीटर्स, हमने जज कर लिया कि द स्टॉक स्ट्रांग है, स्टॉक में कोई इश्यू नहीं है। पैरामीटर्स देख लेते हैं। द सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव, ठीक है। बॉलिंजर बैंड 20 वीक एक्सपोनेंशियल, 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। सो सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड बॉलिंजर बैंड इज ऑल्सो पॉजिटिव। एंड एज फार एज ADX इज कंसर्न्ड, the value of ADX is 28. The value of ADX is 28 and DI positive is above DI negative. DI positive, जो ब्लू लाइन है वो DI पॉजिटिव है और ऑरेंज लाइन DI नेगेटिव है। DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नेगेटिव नीचे है और ADX का वैल्यू 28 है। मतलब ADX का वैल्यू 25 से ऊपर होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो स्टॉक में है वो ट्रेंडिंग स्टॉक है, उसमें जान है, उसमें ताकत है। तो दैट इज व्हाट द ADX वैल्यू इज टेलिंग एट द वीकली चार्ट, ठीक है ना। अभी इसको बंद करते हैं। विल सी द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RSI। RSI 65 है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ ADX ओके, 50 के ऊपर जो भी है उसे पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है ना। ना तो ओवर सोल्ड है ना तो ओवर बॉट है, इट इज इन मिड रेंज, राइट। अभी जो हमारा एक्शनेबल टाइम पीरियड रहेगा, हमारा एक्शनेबल टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी द डेली चार्ट। वीकली चार्ट्स में हमने देख लिया, वीकली चार्ट में स्टॉक स्ट्रांग है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, बॉलिंजर बैंड पॉजिटिव है, ADX का वैल्यू 28 है, ठीक है ना। सो इन ऑल पैरामीटर्स द स्टॉक इज लुकिंग गुड ऑन अ वीकली चार्ट, बट आवर एक्शनेबल टाइम फ्रेम इज गोइंग टू बी अ डेली चार्ट। सो वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द डेली चार्ट्स बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू टेक एक्शन। हियर वी विल सी, सो सुपर ट्रेंड, यहाँ भी सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे ये वीकली चार्ट में इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव था तो वी एक्सपेक्ट द सुपर ट्रेंड टू बी पॉजिटिव हियर ऑल्सो। And then we will see the Bollinger Band and finally we will try to check what the ADX has to say, ठीक है। आप इस पे देख लो, ये कौन सा 200 डे लॉगिन हो गया। अभी ये जो सुपर ट्रेंड हमने कर दिया है, द सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव राइट नाउ एंड नाउ विल स्विच ऑफ एंड विल 20 डे SMA है। अभी हम देखते हैं 20 डे SMA के ऊपर है स्टॉक या 20 डे SMA के नीचे है, या आपने बॉलिंजर बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है या बॉलिंजर बैंड के नीचे ट्रेड कर रहा है, उस हमें पता चल जाएगा। सो हियर वी कैन सी द स्टॉक इज, इसका जो 20 डे SMA है, द 20 डे SMA इज 4235.32, ये इसका 20 डे SMA। 20 डे SMA से काफी दूर पे, काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपने अपर बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द अपर बैंड ऑफ द स्टॉक के अपर बैंड पर ट्रेड कर रहा है। अभी जो मेन बात आ जाता है कि भाई इसमें हम
एंटर करते हैं तो व्हाट शुड बी योर स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? तो पहला स्टॉप लॉस आप जो है कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रह सकता है ये जो एरिया, ठीक है ना, ये एरिया आपका 4 ये आपका जो एरिया पहला स्टॉप लॉस रह सकता है, इसके ये आप स्टॉप लॉस इसको 1 बोल दीजिए। द सेकेंड स्टॉप लॉस कैन बी 5235 जो 20 डे SMA के नीचे आ जाता है, तो दैट कैन बी योर स्टॉप लॉस नंबर 2। और जो तीसरा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका सुपर ट्रेंड बिकमिंग नेगेटिव। जब आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है तो देन एट दैट टाइम यू कैन एग्जिट इन द स्टॉक। ये आपका और भी नीचे आ रहा है तो 3 स्टॉप लॉस, ये हमारा पहला SL1 हो गया, ये हो गया आपका SL2 हो गया, और ये जो है 4179 इसके नीचे आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाए, दैट इज योर SL3। सो कीपिंग दिस थिंग्स इन द, ये आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, ठीक है ना। आप अपने जो रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए, अपना जो कैपिटल को देखते हुए और आपका जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट को देखते हुए आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लेना चाहते हो, बट जरूरी ये है कि स्टॉप लॉस रहना चाहिए और आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। यू शुड नॉट वर्क विदाउट स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवार्ड रेशियो, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट यू कैन एंटर इन द स्टॉक एंड यू कैन टेक द स्टॉप लॉस। तो हमने देख लिया इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव, बॉलीवुड पॉजिटिव है। अब हम देख लेते हैं व्हाट द एडिक्स वैल्यू हैज टू से। तो यहाँ पे एडिक्स, ये एडिक्स आप देखोगे यहाँ पे एडिक्स का वैल्यू 22 है। यहाँ द वैल्यू ऑफ एडिक्स 22, हमने वीकली में देखा था 28 था। तो इसमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। एडिक्स DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नेगेटिव नीचे, बट द वैल्यू ऑफ एडिक्स इज 22। वी वांट वैल्यू ऑफ एडिक्स अबाउट 20, देन दैट इज नोन एज ट्रेंडिंग। तो ठीक है, कोई इश्यूज। और RSI देख लेते हैं, RSI 66 लेवल मिड रेंज पर है। तो दोस्तों अभी बस हमारा जो मेन चीज इसमें यही रहेगा कि द स्टॉक आपने देख लिया दोस्तों, ये स्टॉक ने काफी रैली किया, यहाँ पे इसने एक रेंज में कंसोलिडेट किया, फिर इसमें एक शार्प फॉल आया, फिर इसमें एक शार्प रैली भी आया, वी टाइप को एक रिकवरी दिया, और फिर ये यहाँ पे फिर से दोबारा ये यहाँ पे एक चैनल के अंदर फंसने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि ये चैनल में फंसे ना, ये चैनल से बाहर निकल जाए, तभी आपको एक अच्छा मीनिंगफुल इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। नाउ इट इज रेडी टू गिव ब्रेकआउट, इट मे गिव ब्रेकआउट, इट मे नॉट गिव ब्रेकआउट, बट योर एक्शन, योर प्लान एंड एक्शन शुड बी विद योर माइंड। आपको करना क्या है, आपको एंटर करना क्या है, निकलना किधर है, स्टॉप लॉस 1 क्या रहेगा, स्टॉप लॉस 2 क्या रहेगा, स्टॉप लॉस 3 क्या रहेगा, टारगेट्स आपके क्या रहेंगे, दिस कैन बी योर टारगेट्स। ये जो रिसेंट हाइस है दिस कैन बी योर टारगेट्स और स्टॉप लॉस रहेंगे। और आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे, मैं और एक बार आपको दोहरा देता हूं कि हमारे स्टॉप लॉस क्या रहेंगे। अल्टीमेटली द स्टॉप लॉसेस आर व्हाट विच इज गोइंग टू डिसाइड, ठीक है ना, हमें स्टॉप लॉस क्या स्टॉप लॉस रखना है। मैं और एक बार आप लोग के लिए दोहरा देता हूं, भैया स्टॉप लॉस आपका जो पहला स्टॉप लॉस ये रहेगा SL1, ठीक है ना, जो कि मतलब ये जो यहाँ पे जो कब बना हुआ उसका जो सेकंड स्टॉप लॉस विल बी योर 20 SMA and final will be your super trend becoming negative 4179 4235 these are going to be your stop losses। so दोस्तों आज के फिर हम इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाबा, टेक केयर रहते। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत